प्यारे साथियों, एक बार फिर आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम फ्लक्स पर। और आज सबसे बेहतरीन नया चैप्टर जिसका नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल वह पढ़ने वाले हैं। यह में हम देखेंगे कि वृत्त से पढ़ चुके हैं, रचना भी पढ़ चुके हैं, वृत्त क्या है बहुत सुंदर से बताए हुए हैं 10वां चैप्टर में। 10वां चैप्टर में यह भी आपको हम बताए हैं कि वृत्त किसे कहते हैं, व्यास किसे कहते हैं, त्रिज्या किसे कहते हैं, त्रिज्या खंड किसे कहते हैं। बहुत सी सुंदर से हम आपको परिभाषा लिख लिख के बताए थे। जो बच्चा नहीं देखे हैं हम उनसे निवेदन करता हूं कि आप जाकर देख लेंगे, तब यह वीडियो आप देखेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। वैसे तो हम प्रत्येक वीडियो में बेसिक से लेकर चलते हैं। देरी ना करते हुए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यह चैप्टर पढ़ने से पहले जो इससे संबंधित कॉन्सेप्ट है, जो फार्मूला है वह पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर पर जाएंगे। बस 10 मिनट 15 मिनट जो भी फार्मूला देखने में लगेगा वह देख लीजिए, आप कॉपी में उतार लीजिएगा, आप चिपका लीजिएगा, तभी आपको सुंदर से यह चैप्टर बनेगा। नहीं तो नहीं समझे, नहीं बनेगा। आप पहले नहीं भी पढ़े हैं तो भी आपका बन जाएगा। एकदम बेसिक से आप समझिए। और पहले आप अपना प्रेरणादायक शब्द सुन लीजिए कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ना कि ऐसे मरल जैसे मेहनत करते रहिएगा तो कुछ सफलता शोर नहीं मचाएगा। मेहनत ही आपके सफलता का रास्ता बनेगा, ना कि आपका सोए हुए रहकर सपना देखने से। देखिए, सबसे पहले आपको हम यह बता चुके हैं एक वृत्त होता है जिसमें एक केंद्र भी होता है। देखिए, एक वृत्त लेकर हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए एक वृत्त है, यह वृत्त का यह जो सेंटर होता है यह केंद्र होता है। केंद्र से कोई भी रेखा खींचेंगे तो यह व्यास कहलाता है। तो व्यास कहलाता है, यह बात जान रहे हैं आप। यहां से 3 चीज आप जानिए। यह वृत्त का केंद्र है। यह क्या है? वृत्त का केंद्र है। यह वृत्त का केंद्र है। यह वृत्त का व्यास है। समझ रहे हैं? यह वृत्त का व्यास है। और क्या? और यह जो देख रहे हैं आप, यह जो देख रहे हैं वृत्त की त्रिज्या है। ये व्यास, सॉरी बच्चों, यह वृत्त का व्यास नहीं कहिए, त्रिज्या कहिए। इसको क्या कहेंगे आप लोग? त्रिज्या। और व्यास जो होता है पूरा, यह जो त्रिज्या का दुगुना होता है, यह देखिए ना पूरा, यह जो होता है वृत्त का व्यास। व्यास के बारे में भी हम 10वां चैप्टर में आपको बताए हुए हैं। यह पूरे हम क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। इस वृत्त का क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। हम 10वां चैप्टर में इसका परिभाषा भी बताए थे आपको बहुत ही सुंदर से, समझ गए। अभी हम फार्मूला सिर्फ लिखाएंगे। और वृत्त का सबसे बड़ा व्यास जो ही जीवा कहलाता है, यह भी बताए थे। यह जीवा देखिए सबसे बड़ा, इससे बड़ा जीवा कोनो नहीं होगा, इसलिए इसको हम लोग व्यास कहेंगे। और ऐसे खींच देंगे तो यह जीवा हो गया। और इतना दूर की बात करें तो यह जो देख रहे हैं वृत्त पर, यह जीवा कहला, यह क्या कहलाएगा? चाप कहलाएगा। यह क्या कहलाएगा? चाप कहलाएगा। यह सब हम बहुत सुंदर से आपको बता चुके हैं। और अब कुछ और भी कुछ है इससे संबंधित, तो वह भी पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या पढ़ लेंगे? त्रिज्या खंड। जैसे एक हम लोग वृत्त बनाते हैं, एक हम लोग वृत्त बना लेते हैं। उसके बाद हम आपको, मान लीजिए यह वृत्त है, अगर त्रिज्या से बना हुआ, ये केंद्र से यदि त्रिज्या से अगर बना हुआ है कोई भाग, तो देखिए यह त्रिज्या खंड कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? लघु त्रिज्या खंड कहता है। लघु त्रिज्या खंड कहलाता है। इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ त्रिज्या खंड कहते हैं। दीर्घ त्रिज्या खंड कहते हैं, त्रिज्या खंड कहते हैं। यह भी बहुत अच्छा से आप लोग जान रहे हैं। और आपको वृत्त खंड भी मालूम होगा। देखिए ना, आपको यह भी बताए थे। देखिए, यह एक वृत्त है और एक जीवा कहीं भी दे देंगे। यह जीवा जो छोटका तरफ है इसको लघु वृत्त खंड कहेंगे। लघु वृत्त खंड कहेंगे। इसको जो कहेंगे इतना बड़ा को, इसको दीर्घ वृत्त खंड कहेंगे। वृत्त खंड कहेंगे। इस सब का फॉर्मूला भी देखने वाले हैं। 10वां चैप्टर में इसका परिभाषा हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग सबका फॉर्मूला देखते हैं। यदि कोई वृत्त है, यदि कोई वृत्त है और उसका त्रिज्या यदि आर हो, उसका त्रिज्या क्या हो? आर हो, तो देखिए फॉर्मूला हम लोग जो बनाते जाएंगे आप लोग लिखते जाएंगे। पहला फॉर्मूला की यदि बात करें हम, वृत्त का क्षेत्रफल,
वृत्त का क्षेत्रफल, बचपन से आप पढ़ रहे होंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। यह बात आप जान रहे हैं, पाई आर स्क्वायर होता है। बहुत सुंदर से आप वृत्त का परिधि भी हम जानेंगे। क्या जानेंगे? वृत्त का परिधि। परिधि मतलब जान रहे हैं? परिधि मतलब इस चारों बगल की लंबाई, चारों बगल की लंबाई, यानी 2 पाई आर होता है। यानी इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, पाई डी कहेंगे। कहिए क्यों कहेंगे पाई डी? तो जानते हैं 2r बराबर, यह देखिए पूरे व्यास है, तो d बराबर 2r लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो यहाँ 2r को हम d भी लिख सकते हैं। सॉरी बच्चों, d भी लिख सकते हैं। 2r को क्या लिख सकते हैं? d भी लिख सकते हैं, इसलिए पाई डी कह सकते हैं। तो अक्सर लोग यही यूज करता है, तो यही आप लोग यूज कीजिएगा। तो यहाँ r बराबर हम ऐसे भी कह सकते हैं d/2, यह भी एक फॉर्मूला होगी। समझिए, व्यास बटे 2, जहां d क्या है? व्यास है। जहां d क्या है? व्यास है, यानी वृत्त के सबसे बड़ी जीवा है। तो इतना बात। अब तीसरा फॉर्मूला में यह भी लिख सकते हैं, त्रिज्या बराबर, त्रिज्या बराबर आप लिख सकते हैं कि व्यास बटे 2, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 आप कह सकते हैं, या कह सकते हैं आप d/2, यानी r बराबर d/2, यह भी कह सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे अर्धवृत्त के बारे में। अब पूरा वृत्त हो गया, तो अर्धवृत्त के बारे में हम लोग चलेंगे। अर्धवृत्त इसमें है नहीं मेरे पास लग रहा। अब हम लोग चलेंगे अर्धवृत्त के बारे में। अर्धवृत्त का फिगर थोड़ा सा रुकिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों। अर्धवृत्त का फॉर्मूला इसमें है नहीं, फिगर है नहीं, तो हम आपको अर्धवृत्त का फिगर बना के दिखा देते हैं, बना देते हैं। देखिए अर्धवृत्त का हम यहाँ मैथमेटिक्स करेंगे ना तो हो जाएगा। देखिए ना, अब हमारा लग रहा है अर्धवृत्त उर्धवृत्त सब आ जाएगा। देखिए हाँ, आ गया ना अर्धवृत्त? देखिए आ गया। नहीं, ये नहीं है, यह तो अर्धगोला हो गया। क्या हो गया? यह अर्धगोला हो गया। अर्धवृत्त का आपका फिगर जो है, अर्धवृत्त का फिगर हम इसी को आधा कर देना है, अर्धवृत्त हो जाएगा। देखिए इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। हाँ देखिए, यहाँ से सब ऑप्शन है डालने का। देखिए त्रिज्या डाल सकते हैं, यहाँ से क्या क्या ऑप्शन है देखिए, मोटा कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। इसमें फंक्शन बहुत है, लेकिन थोड़ा सा समझने की देरी है। लेकिन छोड़िए, अर्धवृत्त आप आधा वृत्त बना देंगे, उतना क्या समझना है, उतना क्या समझना है। हम लोग को आधा वृत्त ही बनाना है, तो हम बना दे रहे हैं। ऐसे आप चाप से घुमा दीजिए, अर्धवृत्त हो गया। यहाँ से यहाँ तक आर हो गया, समझ गए। यह पूरे डी हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपका डी हो गया। तो इसका भी हम लोग क्षेत्रफल जानेंगे। अर्धवृत्त आप सीरियल बढ़ाते जाएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, पूरे वृत्त का आधा है, तो हम कह देंगे हाफ पाई आर स्क्वायर। पाई स्क्वायर होता है ना वृत्त का क्षेत्रफल, इसका आधा कर देंगे। इसका कहेंगे अर्धवृत्त का परिधि कहिए, आप परिमाप कहिए। इसको आप आराम से लिख सकते हैं, पाई 2 पाई आर बटे 2 करेंगे तो यह 2 उड़ जाएगा ना, क्योंकि हाफ तो लिखेंगे ना, पर 2 पाई आर है वृत्त की, तो पाई आर आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पाई आर प्लस 2r। कहिएगा 2r क्या हुआ सर? यह देखिए पाई आर तो इतने दूर की दूरी हुआ, लेकिन यह तो इसको चारों बगल की लंबाई में जुड़ल जाएगा, यानी r 2r ऐसे लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, r कॉमन लेके आप r कॉमन ले लीजिएगा तो पाई प्लस आर हो जाएगा, पाई प्लस आर हो जाएगा। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, चाहे अक्सर लोग ऐसे लिखते हैं, इसमें आपको बदलने की जरूरी नहीं है। इतना बात आप समझ रहे होंगे। अब हम चलेंगे चतुर्थांश के बाद। अब इसी में हम एक चतुर्थांश पढ़ेंगे। जैसे आप वृत्त की चौथा भाग जिसको कहते हैं, जैसे हम ले लेते हैं इतना, यह क्या हो गया? वृत्त का चतुर्थांश। यह वृत्त का चतुर्थांश है, यह त्रिज्या है, तो हम कहेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का किसका चतुर्थांश? वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वही क्षेत्रफल के 4 से भाग देंगे, 1/4 बाय पाई आर स्क्वायर। ए नहीं समझ लीजिएगा, पाई समझ लीजिएगा। अब चतुर्थांश का परिधि भी देख लीजिए, परिधि कहिए या परिमाप कहिए, तो 1/2 पाई आर
+2r आप कर सकते हैं, 1/2 पाई r +2r कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप यह कर सकते हैं, समझ गए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और वह πr/2 + d ऐसे लिख सकते हैं। 2r को हम d लिख सकते हैं, कुछ ही देर पहले बताए थे आपको। बहुत ही आसानी से यह बात आप लिख सकते हैं। अब जो हम पढ़ेंगे त्रिज्याखंड के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, त्रिज्याखंड के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर से हम लोग क्या पढ़ेंगे, त्रिज्याखंड के बारे में देखेंगे। पहले इसको लाइन, हाँ ठीक है। अब इसमें हम एक बिंदु बना दिए, एक त्रिज्या बना दिए। त्रिज्या यहाँ नहीं बनाएंगे हम लोग, अपना मन से बनाएंगे। त्रिज्याखंड क्या करेंगे, अपना मन से बनाएंगे। तो देखिए एक त्रिज्या ये ले लिए, त्रिज्या से बना घिरे क्षेत्र को त्रिज्याखंड कहते हैं। इसमें 2 त्रिज्याखंड हो गया ना। यदि यहाँ केंद्र पर बना कोण थीटा हो और यह आर हो, यह आर हो, और यह चाप हो ए बी, यह देख रहे हैं ना, ए बी क्या हो, चाप हो, इसका बिंदु वो हो, तो हम कह सकते हैं 2 चीज कह सकते हैं यहाँ पर। पहले हम निकालेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। पहले क्या निकालते हैं हम लोग, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है वह देखेंगे। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यानी लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कहिए या त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कहिए, बात बराबर है। दीर्घ त्रिज्याखंड का अलग होता है, समझ गए। तो यह पहले छोटके लघु ही जोड़ लेते हैं, बात बराबर है। तो लघु ही, बहुत लोग त्रिज्याखंड भी लिखाएगा और लघु त्रिज्याखंड भी लिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमारा लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आप लिखिए। इसमें लिखिएगा θ/360 गुना πr², ठीक है। आप देखिए यह तो अंदर वाला हो गया, ये तो बाहर वाला भी दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अगर निकालिएगा तो आप पूरे वृत्त में से लघु त्रिज्याखंड के घटा दीजिएगा, समझ गए। यानी πr² माइनस लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा दीजिएगा। इतना वो तो नहीं हो जाएगा, इतना वो हो जाएगा। यही फॉर्मूला हो गया। अब आएंगे हम लोग दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो गया। आप इसको दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं जानते हैं, 360 माइनस θ/360 गुना πr²। यह भी फॉर्मूला आप दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल के बराबर में लिख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गए। यह से लिखिए चाहे ऐसे निकालिए, दोनों एक ही मान होगा, बहुत अच्छा से आपका निकल जाएगा। और इसमें हम देखे हैं चाप की लंबाई, देख रहे हैं। इस चाप की अगर लंबाई अगर पूछ ले तो आराम से आप बता सकते हैं। 3 नंबर में लिख लीजिए, चाप की लंबाई की यदि बात करें हम, θ/360 गुना 2πr। देखिए 2πr देंगे तो वृत्त की परिधि 2πr होता है, केंद्र पर जितना कोण बन रहा है उतना दे देंगे तो आपका यह चाप की लंबाई निकल जाएगा। बहुत ही आसानी से आपका चाप की लंबाई निकल जाएगा। यदि अब चाप की लंबाई में देखिए इसको 2 से काट देंगे 180 बार में, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं θ/180 πr भी लिख सकते हैं। यह भी चाप की लंबाई हुआ। तो आपको सूत्र कभी पूछे तो ऐसा जवाब आप दे सकते हैं। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पहले एक वृत्त बना लेते हैं। आपके सामने में सुंदर सा वृत्त बना लिए, एक ये दे दिए। अब एक क्या करेंगे, इसको जीवा देंगे तो वृत्तखंड बन जाएगा। देखिए एक जीवा ये दे दिए, एक जीवा यहाँ से देखिए यहाँ दे देते हैं। कुछ हम आपको बताना चाह रहे हैं। देखिए यह देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी यह छोटे सा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पहले लघु वृत्तखंड का जो रंगे हैं इस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो लिखिएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछे या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछे तो वही होगा। तो हम कह सकते हैं इस पर यदि थीटा कोण बन रहा है, यदि आर है, तो हम इसमें कह सकते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल में क्या लिखेंगे। देखिए ऐसे लिखेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सब फॉर्मूला एक जगह उतार कर आप देखते रहेंगे तब होगा। होता है r² त्रिज्या को होल स्क्वायर इंटू पाई θ/360। पाई थीटा है, θ/360 माइनस साइन θ/2 और इंटू कॉस θ/2। ये हो गया आपका
लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। समझ गए, ये हो गया आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं जो आपको बुक में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका, लेकिन यहाँ आपको बनाने में दिक्कत होगा। आर स्क्वायर यानी क्या होगा, पाई थीटा बटे 360 माइनस हाफ साइन थीटा, यह दिया हुआ है। अब साइन थीटा का मान यदि 120 डिग्री आ जाए तो आप निकाल पाइएगा, नहीं निकाल पाइएगा, संभव ही नहीं है आपका यह निकालना। समझ गए, संभव ही नहीं है आपका यह निकालना, इसलिए यह आपको दिक्कत होगा। समझ गए, तो इसलिए आप यही सूत्र याद रखेंगे बहुत सुंदर से, क्योंकि 120 है तो 2 से भाग देंगे, 60 डिग्री का मान आप जानते हैं। इंटर में जाएंगे तो आपकी 120 डिग्री का भी मान जानेंगे, लेकिन यहाँ नहीं। अब दूसरा चीज हम पढ़ेंगे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यह पूरे वाला भाग का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो गया, समझ गए। यह नहीं समझिएगा ये पूरे वृत्त का, सही तो थीटा कौन बना रहा है वो दिया हुआ रहेगा, तो यह पूरे वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होगा क्या होगा, पूरे वृत्तखंड में पाई आर स्क्वायर में अगर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे नहीं होगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर लिख देंगे तो हो गया आपका, बहुत आसानी से हो जाएगा। कितना आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब थोड़ा सा इसमें भी और पूछता है, समकोण दिया हुआ रहेगा, समझे, यह समकोण त्रिभुज के भी बारे में आपको दिया हुआ रहेगा, तो आप तो जान रहे हैं लेकिन फिर से आपको रिवाइज करवा देते हैं। समझे, एक समकोण त्रिभुज दिया रहेगा, मान लीजिए इससे दिया हुआ है, तो इसमें भी आपको यह पूछा जाएगा। समझ गए, इसमें भी आपको यह पूछ लिया जाएगा थोड़ा सा कि यदि ए बी सी, तो 2 चीज दिया हुआ है, यह लंब है, यह कर्ण है, यह आधार है, तो आपको कुछ भी दिया हुआ रहे कि कर्ण निकालना हो तो कर्ण स्क्वायर बराबर आप जानते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। इस आधार पर चाहे लंब, आधार और कर्ण कुछ भी दिया हुआ रहे तो आप रख के निकाल, 3 गो में से 2 गो कोनो दिया हुआ रहे तो एगो आप निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं और कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कुछ अन्य त्रिभुज के बारे में भी आपको दे सकता है, यह दे सकता है कि निकालें। तो मान लीजिए ऐसा एक कोई त्रिभुज दे दिया आपको, समझ गए, इसका भुजाएं देखिए ए बी सी दिया हुआ रहे, तो पहले इसको अर्ध परिमाप निकालिएगा। अर्ध परिमाप हीरोइन का सूत्र होता है, उससे निकालिए, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यही हो गया। इसको एस से भी सूचित करते हैं अर्ध परिमाप को, समझ गए, तो ये हो गया। अब इसका क्षेत्रफल अगर निकालेंगे, इसका कहेगा क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो भी आप निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आप जानते हैं, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही फॉर्मूला होता है। इसका यूज करके आप लोग बना सकते हैं, समझ गए, बहुत ही आसानी से बना सकते। इतना ही नहीं, हम थोड़ा सा आपको यह भी बता देते हैं वर्ग के बारे में, सब कुछ थोड़ा थोड़ा रिवाइज हो जाएगा आपको, इसीलिए हम ऐसा बता रहे हैं। मान लीजिए यह कोई वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भी आपको पूछ सकता है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, क्योंकि वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है। और क्या होता है बोलिए, ऐसे लिखिए या ये स्क्वायर लिखिए। और क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है, तो 4 गुना भुजा कहिए या 4a कहिए। और हम कह सकते हैं वर्ग का विकर्ण, मान लीजिए यह विकर्ण है, तो यह विकर्ण की लंबाई भी आपसे पूछ सकता है। वर्ग का विकर्ण पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, √2 गुना भुजा, या हम कह सकते हैं √2a। समझ गए, इतना चीज आपसे यह हो सकता है। और भी कुछ कॉन्सेप्ट जान लीजिए थोड़ा सा, जैसे हम लोग जान सकते हैं आयत के बारे में, आयत के बारे में भी पूछ सकता है कुछ, समझ गए। यदि इसका लंबाई L एवं चौड़ाई B हो तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका लंबाई गुना चौड़ाई, और आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, आप जान रहे हैं, परिमाप हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, दूसरा हो गया। तीसरा अगर बात करें हम लोग, यदि हम बात करें
तो आयत का विकर्ण भी हम जो निकाल सकते हैं, आयत का विकर्ण भी निकाल सकते हैं, विकर्ण भी निकाल सकते हैं। ई है लंबाई, है चौड़ाई, यह भी याद, लेंथ और ब्रेथ, समझ रहे हैं। यानी कि अगर सर एल भी लिख रहे हैं तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लंबाई के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर हो जाएगा। अब हम कुछ चतुर्भुज के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, समझ गए। तो हम लोग पहले चतुर्भुज के बारे में एक चतुर्भुज छोटा सा बना लेते हैं आपके सामने में, समझ रहे हैं ना। अब एक छोटा सा चतुर्भुज बना लेते हैं, आपका समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। देखिए यह क्या है, समांतर, आमने सामने की भुजा समांतर होता है समांतर चतुर्भुज का। यदि इसका ऊंचाई दिया हुआ रहे h, इसका ऊंचाई यदि दिया हुआ रहे h, समझ गए। समांतर चतुर्भुज का यदि ऊंचाई दिया हुआ रहे h और b दिया हुआ रहे तो आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बताइए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आप आराम से लिख सकते हैं b गुना h, यानी आधार गुना ऊंचाई, यानी आधार गुना ऊंचाई आप आराम से लिख सकते हैं। यदि ऐसा नहीं रह के यह विकर्ण दिया हुआ रहे तब देखिए यह दोनों विकर्ण दिया हुआ रहे, यानी d1 और d2 दिया हुआ रहे, तब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप ऐसे लिख सकते हैं हाफ गुना d1 गुना d2। ऐसे भी होता है, अगर ऊंचाई दिल रहेगा तो यह होगा और दोनों विकर्ण दिल रहेगा तो यह आप निकाल सकते हैं। अब आएंगे हम लोग सम चतुर्भुज की तरफ। सम चतुर्भुज की सारी भुजा क्या होता है, बराबर होता है, यह भी आप याद रखेंगे। सम चतुर्भुज एक बना लेते हैं आपके सामने, समझ रहे हैं। सॉरी बच्चों, ये काहे ने बन रहा है, थोड़ा सा रुकिए। सम चतुर्भुज आपके सामने एक बना लेते हैं, थोड़ा सा का टेक्निकल गड़बड़ी हो गया है। मतलब सारी भुजा बराबर होता है सम चतुर्भुज का, आप इतना बात समझ रहे हैं। देखिए ठीक है, हम बना लिए सम चतुर्भुज, मान लिए यह है सम चतुर्भुज बन गया, ठीक है। आपका यह सम चतुर्भुज बन गया। यदि इसमें, यदि आपको सम चतुर्भुज में यदि उसी प्रकार जना समांतर चतुर्भुज में जैसे आप देखे थे ना, उसी प्रकार से हम लोग सम चतुर्भुज में भी देखेंगे कि यदि यह ऊंचाई दिया हुआ रहे, ऊंचाई दिया हुआ रहे और आधार दिया हुआ रहे, तो हम ऐसे भी लिखेंगे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो लिख सकते हैं आधार गुना ऊंचाई, और यदि विकर्ण दिया हुआ रहे तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ गुना d1 गुना d2, यानी विकर्ण दोनों दिया हुआ रहे, यह वाला विकर्ण, यह d1 और d2, यह विकर्ण यहाँ से मिलता है मेरे प्यारे बच्चों। यह बात आप समझ रहे हैं, इसलिए हम वैसा अब परिमाप भी कह देगा ना इसका, तो आप निकाल सकते हैं सम चतुर्भुज का परिमाप। सम चतुर्भुज का परिमाप मतलब चारों भुजा बराबर होता है तो 4 गुना भुजा कर दीजिए, हो गया इसका परिमाप, चारों बगल की लंबाई निकल जाएगा। अगर इससे पहले भी उससे निकालते वह भी निकल जाएगा। तो एक और कॉन्सेप्ट देख लीजिए, तब हम आप लोग को चलेंगे देखेंगे अथी पर। एक और होता है समलम चतुर्भुज, जान रहे ना। देखिए समलम चतुर्भुज ये है आपका, समलम चतुर्भुज ये है, समझ गए। समलम चतुर्भुज की यदि बात करें हम लोग तो क्या कहें, इसका क्षेत्रफल करेंगे। अगर ऊंचाई यह दिया हुआ रहे h और b और यह a रहे, तो समझिए यह समांतर भुजाओं का योग होता है। क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर बात करें तो हाफ गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई ऐसे होता है। यानी हम कह सकते हैं हाफ गुना a प्लस बी इंटू एच, समझ गए। यह आप कह सकते हैं बहुत ही आसानी से समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप यह यूज कर सकते हैं। और दूसरा एक चीज देख सकते हैं वलय। वलय हम आपको नहीं बताए, 100 केंद्रीय वृत्त बनाइए। मान लीजिए यह 2 वृत्त है, एक ही केंद्र से 2 वृत्त बना दिए हम लोग आपके सामने, देखिए बना दिए ना। दोनों का केंद्र क्या है, 1 है, 100 केंद्रीय वृत्त बना दिए। इसमें क्या है, 100 केंद्रीय वृत्त में इसका त्रिज्या इतना है, इसका त्रिज्या इतना है, समझिए। इसका त्रिज्या यदि r है तो बड़की को हम बड़की r मान लिए, तो इसका क्षेत्रफल यदि निकालने कहेगा तो बड़का त्रिभुज के क्षेत्रफल में छोटका त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हो जाएगा। तो लेकिन इसको वलय कहते हैं।
तो हम कह सकते हैं वलय का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। बड़का क्षेत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल में छोटका वृत्त का क्षेत्रफल घटा दीजिए तो पाई कॉमन ले लीजिए, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही एक फार्मूला हो गया आपके पास। समझ गए? इतना बात यदि समझ रहे हैं तो बहुत सुंदर है। उसके बाद आपका आराम से बन जाएगा। देखिए हम कितना फार्मूला बता दिए, 10-11 स्लाइड में हम बताए हैं। यह सब फार्मूला आप लिख लेंगे और समझ लेंगे तो आपको इस चैप्टर में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। आइए आप सवाल की तरफ। सवाल भी है तो हम 12.1 आज के आज एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे। अभी हम कॉन्सेप्ट समझाए हैं तो अभी हम आपको क्या समझाएंगे, यह सब प्रश्न बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि प्रश्न छोड़ देंगे, प्रश्न भी हम लोग इसी में बनाएंगे। अभी हम आपको 25 मिनट बता दिए फार्मूला ही। सॉरी बच्चों, अब हम लोग देखेंगे इसका कैसे हम लोग यह बनाएंगे अगला। तो बहुत आसान है। देखिए क्या देखेंगे, कह रहा कि जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान आप 22/7 यूज कर सकते हैं बेहिचक, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। दो वृत्त है जिसका त्रिज्या क्या है 9 सेंटीमीटर और 19 सेंटीमीटर है। बिना कुछ कहे हम आपके सामने दो वृत्त बना सकते हैं। समझ गए? छोड़िए ही नहीं बनता है तो हम इसको बनाने की कोशिश भी नहीं करेंगे, हाथ से बना देते हैं आपको। समझ गए? यह देखिए, यह हाथ से हम आपको बना देते हैं। मान लीजिए एक वृत्त ये है और एक वृत्त तो बड़ा होगा। इसका त्रिज्या जो है आप गोल बनाइए 19 सेंटीमीटर है, इसका त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर। तो उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। मान लो कि एक वृत्त हम यह मान लीजिए यह है कि दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर है, इसका त्रिज्या ज्ञात करना है। यानी इसका त्रिज्या r मान लेते हैं और इसका त्रिज्या r1, इसका r2 मान लेते हैं। मान सकते हैं? तो हम ऐसे लिखें, माना कि नए वृत्त की त्रिज्या r है। देखिए नए वृत्त जो बनेगा उस त्रिज्या r है, तो इसी प्रकार हम लिख देंगे 1 नंबर, माना कि नए वृत्त की त्रिज्या, नए वृत्त की त्रिज्या r है। इसी को हम निकाल देंगे, त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए r है तथा दिए हुए त्रिभुज की त्रिज्या क्रमशः r1 तथा दिए हुए वृत्त का त्रिज्या क्रमशः r1 बराबर 9 सेंटीमीटर तथा r2 बराबर 19 सेंटीमीटर है। इसलिए प्रश्न से क्या हो जाएगा, सीधे प्रश्न से लिखे नहीं, इसलिए क्या प्रश्न से क्या हो जाएगा। देखिए जो नए वृत्त की परिधि बराबर दोनों परिधि की योग है, नए वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 यह कह सकते हैं। नए वृत्त की परिधि भी लिख दीजिए, पाई r 2 पाई r हो गया। अब देखिए यहाँ 2 पाई कॉमन आ जाएगा, कि नहीं, 2 पाई कॉमन लीजिए, r1 प्लस r2, यह देखिए 2 पाई कट गया। r बराबर क्या हो जाएगा, r1 का मान 9 आप प्लस r2 का मान कितना है 19, यानी दोनों जोड़ देंगे तो r बराबर कितना हो गया 28 सेंटीमीटर आपका आ गया आंसर। नए वृत्त की जो त्रिज्या होगी वह कितना होगी 28 सेंटीमीटर होगा। बस आपका इतना ही आंसर होगा। कितना आसान था देखिए। तो अभी धीरे धीरे आपका होगा लेकिन बहुत ही आसान है, कोई भारी नहीं है। दूसरा कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मान लीजिए इसका 8 सेंटीमीटर है, आप बढ़िया से बनाइएगा। इसका मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो बात सेम है, वहां परिणाम था, यहाँ क्षेत्रफल है। तो हम मानेंगे, माना कि नए वृत्त का क्षेत्रफल, माना कि नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर r है। नए वृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी बच्चों, नए वृत्त का त्रिज्या मानेंगे, त्रिज्या बराबर r है। क्या है, r सेंटीमीटर है तथा दिए हुए वृत्त का त्रिज्या क्रमशः r1 बराबर 8 सेंटीमीटर और r2 बराबर 6 सेंटीमीटर है।
इतना बात आप जान रहे हैं। अब देखिए प्रश्न से क्या होगा, प्रश्न में जो कह रहा है वो कीजिए। मैंने दिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, नए वृत्त का क्षेत्रफल, यानी आप कह सकते हैं नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोनों दिए हुए वृत्त का क्षेत्रफल का योग, यही होगा। तो इसका भी फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है पाई आर स्क्वायर बराबर, यहाँ कहेंगे पाई R1 के स्क्वायर प्लस पाई R2 के स्क्वायर। देखिए पाई आर स्क्वायर इधर रहने दीजिए, इधर दोनों तरफ पाई है तो कॉमन लीजिए, R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर, पाई पाई कट गया तो यहाँ क्या बच गया आर स्क्वायर। तो यहाँ पाई R1 का स्क्वायर कितना है 8 के स्क्वायर, अब प्लस 6 के स्क्वायर। अब समझ रहे हैं आर स्क्वायर बराबर 64 प्लस 6 का 36 हो गया, आर स्क्वायर बराबर 100, आर बराबर रूट अंडर 100, यानी आर बराबर फाइनल हो गया 10 सेंटीमीटर, यानी नए वृत्त की जो त्रिज्या हो गया 10 सेंटीमीटर आपका हो गया। इतना बात आप समझ रहे हैं। आगे देखिए तीसरा नंबर सवाल, मात्र 5 सवाल है इसमें, बस यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा आपका, समझिए। देखिए दी गई आकृति में, हम इसमें आकृति आपका नहीं लिए हैं बुक से, हम आपको बताएंगे, आप अपना बुक देख सकते हैं, हम जिस प्रकार से बुक में है उसी प्रकार से हम आपको बताएंगे, हम यहाँ पर बुक से नहीं लिए हैं, हम आपको बना देंगे। कह रहा है कि दी गई आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाता है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट चिन्हित है, जिसके अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र में गोल्ड का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी का व्यास 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो प्रत्येक का क्षेत्रफल आपको बारी बारी से ज्ञात करना है, तो पहले फिगरवा तो आप बना लीजिए, जैसे हम आपको बना देते हैं फिगर। देखिए काहे भाग रहा भाई, अब देखिए हाँ बन गया, तो पटका लगने का काम रहता है। देखिए यह कौन भाग है, रेड भाग बना दिए, 5 भाग बनाना है, यह दूसरा भाग हो गया, यह दूसरा भाग मान लीजिए, उसके बाद यह तीसरा भाग मान लीजिए, यह चौथा भाग मान लीजिए। कितना भाग है 1 2 3, पहले लिख लेते हैं, ज्यादा नहीं बनाएंगे, जितना कह रहा है उतने ही बनाएंगे। तो पहले यह अंदर वाला जो भाग है रेड भाग है, RED रेड लीजिए, उसके नहीं सॉरी गोल्ड है, पहले क्या है गोल्ड, GOLD गोल्ड है, उसके बाद रेड है, उसके बाद क्या है बताइए ब्लू है, ब्लू BLU ब्लू है, उसके बाद आपका है ब्लैक, उसके बाद क्या है ब्लैक, एक और भाग है जिसका नाम है व्हाइट, इसका नाम है व्हाइट। देखिए हम बना लिए आपके सामने में, इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा बना दिए, ठीक है, इसका नाम है व्हाइट, WHIT व्हाइट हो गया। अब देखिए 5 भाग है, 1 2 3 4 5, पांचों भाग का क्षेत्रफल, पहले इस भाग का क्षेत्रफल निकालना तो बहुत आसान है। देखिए यहाँ से इस केंद्र से इसका त्रिज्या दिया हुआ है, गोल्ड भाग का व्यास दिया हुआ है, देखिए ना यहाँ से व्यास दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या आधे हो जाएगा यानी 10.5 सेंटीमीटर। और कहा प्रत्येक अन्य पट्टी की लंब चौड़ाई इतना है 10.5 सेंटीमीटर, मतलब इसका भी 10.5 सेंटीमीटर है, इसका भी 10.5 सेंटीमीटर है, इसका भी 10.5 सेंटीमीटर है, इसका भी 10.5 सेंटीमीटर। बस ये प्रत्येक भाग को अलग अलग निकालना है। तो पहले आप क्या कीजिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन दीजिए, पहले लिखिए गोल्ड भाग की, देखिए गोल्ड भाग की त्रिज्या निकालेंगे तब ना क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्या बराबर क्या हो गया 21 सेंटीमीटर है, 21/2 करेंगे 10/5 सेंटीमीटर हो गया। अब गोल्ड भाग की क्षेत्रफल निकाल दीजिए, अब लिखिएगा गोल्ड भाग का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान जब तक नहीं कहा जाए 22/7 रखिएगा। आर का मान कितना है 10.5 गुना 10.5 गुना 10.5 का है, आर स्क्वायर है। तो अब इसको काट सकते हैं, देखिए ना कैसे काटिएगा, इसको काट दीजिए 7 इकाई, 7 पचे 35, 17 पचे समझ गए
15 सत्ते 75 से होता है, यह देखिए दशमलव दे दीजिए। अब इसमें गुणाहीन करना होगा, इस सब को आप गुना करना होगा, बस इसका क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा। गुना करने के लिए हम नहीं बताएंगे, गुना करने आप 10th में हैं, गुना करने के लिए आप अपने से कर लीजिएगा। हम गुना करके यहाँ पर आप लिख देते हैं, कितना है 15.5 गुना, कितना है 15.5 गुना 10.5 गुना 22, यही है। तो आप गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 346.5 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, गोल्ड भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा इतना। बहुत आसान है। अब हम लोग लिखेंगे रेड भाग की क्षेत्रफल। अब यहाँ तो देखिए आएगा नहीं, रेड भाग के क्षेत्रफल ऐसा करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग, बारी बारी से अलग अलग पेज में बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए आ गया यहाँ, तो हम अब लिखेंगे रेड भाग की क्षेत्रफल। इस भाग की क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, इस भाग जो देख रहे हैं, जो हम आपको रंग रहे हैं, इस भाग का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले उसका त्रिज्या चाहिए। देखिए रेड भाग का त्रिज्या क्या निकालेंगे, रेड भाग की त्रिज्या क्या हो जाएगा, देखिए 10.5 इसका है, इस प्रत्येक पट्टी की लंबाई 10.5 है, 10.5 प्लस 10.5 तो हो गया 21 सेंटीमीटर। दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो अब लिखेंगे रेड भाग का क्षेत्रफल। रेड भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताइए, यह पूरे भाग का क्षेत्रफल में इस छोटका वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो यानी इस पूरे भाग का क्षेत्रफल में घटाइए क्या हो जाएगा। तो इसको मान लीजिए छोटकी आर, तो इसको बड़की आर मान लीजिए, तो समझिए इसको बड़की आर तो मान लेते हैं, इसको मान लीजिए छोटकी आर है, बड़का को बड़की आर मानिएगा, समझ गए बड़की आर। तो हम कह सकते हैं बड़का वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस पाई छोटकी आर स्क्वायर। तो इसमें आप कॉमन ले सकते हैं पाई, तो बड़की आर माइनस आर स्क्वायर, बड़ा का क्षेत्रफल यही होता है। तो देखिए पाई का मान 22/7 है और बड़की आर का मान देखिए क्या है, बड़की आर मतलब क्या है, रेड भाग की कितना है त्रिज्या 21 माइनस छोटकी का कितना है 10.5 हो गया। अब सुनिए 10.5 है, अब इसको क्या करेंगे घटाएंगे, 22/7 गुना कितना हो जाएगा, दोनों घटाएंगे तो 10.5 हो जाएगा। अब इसको काटिएगा तो 15 बार में कटेगा, यानी 1.5 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 1.5 गुना कर देना है आपको 22 से, तो कितना हो जाएगा 33 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यह आ जाएगा। बहुत ही आसानी से यहाँ भी आप सेंटीमीटर क्षेत्रफल है, सेंटीमीटर स्क्वायर आप देंगे, समझ गए, आराम से इतना लिख सकते हैं। तो आगे हम लोग चलेंगे, अब किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, रेड हो गया, अब ब्लू निकालेंगे। 5 भाग है तो 2-3 भाग तो और निकालना होगा। अब हम लोग चलेंगे ब्लू भाग का क्षेत्रफल। जो ब्लू भाग है जिसको हम रंग देते हैं, देखिए इस भाग का हम लोग को क्षेत्रफल अब चाहिए, प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल। तो पहले ब्लू भाग का हम लोग लिखेंगे, ब्लू भाग का त्रिज्या। ब्लू भाग का त्रिज्या क्या हो जाएगा, देखिए यहां से यहां तक 21 था तो 10 जोड़ देंगे, 21 प्लस 10.5 सेंटीमीटर यानी 31.5 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे ब्लू भाग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बोलिए, बलय का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो यानी इस यह भी तो बलय है, लेकिन यह बड़का वृत्त में से यह छोटका, तो इसका त्रिज्या कितना है, तो 22/7 लिख दीजिए। और बड़का का त्रिज्या आपको निकाले हैं 31.5 माइनस, देखिए इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा बोलिए, इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़कर 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, क्योंकि यह 10 आई 10, तो क्या हो जाएगा 20 7 1 21 हो जाएगा। अब इसको घटाइए, 22/7 गुना 21 घटा दीजिएगा तो इसको कितना हो जाएगा 10.5 हो जाएगा। इसको काट सकते हैं कितना बार में, 15 बार में। फिर इसको गुना कीजिएगा तो आपका यही सेम आ जाएगा 33 दशमलव कितना आ जाएगा 33 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 33 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा, इतना आप देख सकते हैं। अगला आप जाइए, यहाँ देख लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। दोनों के एक कैसे आ गया, दोनों के डिफरेंट आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, तो यह जो देख रहे हैं रेड भाग में बात करें हम लोग, तो रेड भाग 21 है और इसका है 10 है, ठीक है। अब फिर 10 है, 21 में से 10 गया तो 10 ही हो गया।
और यह देखिए, यह तो आपका, हाँ ठीक है, तो हम यही भाग घटाएंगे, ठीक है इसका, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा सा बुक देख लेते हैं बच्चे, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, ज्यादा नहीं, 1 मिनट, 1 मिनट थोड़ा सा देख लिया जाए, समझ गए, 1 मिनट थोड़ा सा देख लिया जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी बच्चों, हम कुछ गलत कर दिए हैं, तो कहाँ से आंसर मिलेगा, आपका आंसर नहीं मिलेगा। तब सोच रहे थे एक ही का है आ रहा था, यहाँ स्क्वायर है, देखिए ना फॉर्मूला में हम आपका गलती किए हैं, गलती किए हैं। 346 यह ठीक है, यह आपका 1 नंबर वाला ठीक है, लेकिन यह आपका क्या गलती किए हैं, बवंडर गलती किए हैं, समझ गए, क्या बवंडर गलती किए हैं आपको हम बता रहे हैं, देखिए ना हम आपको बता रहे हैं, भयंकर गलती किए हैं। यहाँ देखिए, आप भी ध्यान नहीं दीजिएगा तो ऐसे गलती होते रहेगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए और कमेंट किया कीजिए। लाइव तो है नहीं जो कमेंट कीजिएगा, इसमें तो गलती हम अपने ठहराएंगे, समझ गए। यहाँ गलती आपको दिखाते हैं, यहाँ आपको गलती दिखाते, यहाँ क्या है आर स्क्वायर, यहाँ आर स्क्वायर हम दिए नहीं दिए, सिर्फ आर का मान दिए, यहाँ भी आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर दीजिएगा, तब नहीं आपका होगा, ऐसे होगा। तो यहाँ तक सबका सही था, यहाँ तक आप कीजिए, यहाँ से आपका अलग मान हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ से आपका क्या मान हो जाएगा, 22/7, इसको मानिए, इसको मानिए b, तब इसको आसानी हो जाएगा, स्क्वायर कीजिएगा तो लंबा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका a + b यानी 21 + 10.5 इंटू a - b 21 - 10.5, यही होगा। तो समझिए 22/7 इंटू क्या हो जाएगा, यह गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 21 10 30, 31.5, गुना ये हो जाएगा कितना 10.5, घट जाएगा 10.5। आप इसको गुना कर दीजिए, इसको अगर काट दीजिएगा 10.5 को तो ये हो जाएगा 1.5, तो अब गुना कर दीजिएगा, गुना हो जाएगा आपका 31.5 गुना कितना हो जाएगा 1.5 गुना, और कितना कर लेंगे 22 कर लेंगे 22, तो आपका यह जो क्षेत्रफल हो जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझिए प्यारे बच्चों, यह आपका चौपट हो जाता। अभी हम थोड़ा सा गलती किए, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ प्यारे बच्चों। थोड़ा सा देखिए, आपको फॉर्मूला बताने में थोड़ा ज्यादा समय ना हो गया कि थोड़ा सा देखिए ध्यान हम भटक जाता, आप लोग को ध्यान यहाँ रहना चाहिए, क्योंकि हम अभी आपको ऑफलाइन भी क्लास लेते हैं, ऑनलाइन भी क्लास लेते हैं, उसके बाद हम लोग ऑफिस भी जाते हैं, तो थोड़ा सा परेशानी तो होगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। लेकिन यह आप विश्वस्त हो जाइएगा, हम कुछ गलत आपको नहीं बताएंगे, समझ गए। जब भी गलत बताएंगे तो सब वीडियो देखिएगा, तो अगला वीडियो में मैं जरूर आपका सुधारेंगे, ऐसा तो गलत होता ही नहीं है। देखिए अभी हम आपको देख रहे थे, मुझे आशंका हो जाता है कि गलत बताया, उसी प्रकार से यहाँ देखिए, यहाँ भी हम लोग गलती किए हैं, इसमें भी ब्लू भाग का क्षेत्रफल निकालने में भी यहाँ भी हम लोग करेंगे सुधार। तो ब्लू भाग का क्षेत्रफल जब 1 आ गया था तब सोच रहे थे क्या है गलती हो रहा था, इतने यहाँ स्क्वायर करेंगे ना, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 22/7 इंटू a + b इंटू a - b यानी 31.5 + 21, और क्या होगा 31.5 -21, यही होगा, ये हो जाएगा 22/7 गुना, ये जोड़ेंगे 31 और 21 तो कितना हो जाएगा, समझिए 0.5 1 3 3 2 नहीं 1 1 3 नहीं, क्या हो जाएगा 1 1 2 और 3 2 5, 52 गुना, यह देखिए यह कितना है 21 नहीं 31.5, 31.5 में 21 घटाएंगे तो 10.5 हो जाएगा, यह कट सकता है 1.5 में, आप गुना कर दीजिए 1.5 गुना कितना हो जाएगा 52.5 गुना कितना हो जाएगा 22, बस इतना ही है। तो ये आपका हो जाएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको गुना कर सकते हैं, गुना नहीं कीजिएगा तो दिक्कत ही दिक्कत है, आप जोड़ घटा अपना हाथ से अलग से रफ पेपर में करके कर सकते हैं। और भी अभी निकालेंगे, चौथा क्वेश्चन पर नहीं जाएंगे, अभी तो ब्लू भाग हुआ है, तो हम तो रेड भाग का ब्लू भाग हो गया, तो आप ब्लैक भाग तब व्हाइट भाग निकालेंगे। तो हम नया पेज लेते हैं, आपको ब्लैक भाग भी निकाल कर दिखाते हैं। ब्लैक भाग का क्षेत्रफल देख लीजिए, इस भाग का क्षेत्रफल हम लोग
निकालेंगे जो रंग रहे हैं, बस एक लास्ट बचेगा भाग निकालने के लिए। तो पहले तो हम जानते हैं ब्लैक भाग का त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या क्या हो जाएगा जानते हैं ब्लैक भाग का? देखिए यह 10, 10 20, 10.5, 10.5 21, 10.5 और 10.5 21, यानी सब 42 हो जाएगा। 21 ऐसे लिख सकते हैं 10.5 गुना 4 कर सकते हैं। 4 गुना ही है, देखिए 1 2 3, कहाँ गया भाई, 1 2 3 4, 4 गो है तो 4 कर सकते हैं। कितना, 5 चौका 20 और 10 चौका 40 और 2 42, यानी 42 सेंटीमीटर आपका हो गया। तो अब हम लिखेंगे यह ब्लैक भाग का क्षेत्रफल, ब्लैक भाग का क्षेत्रफल। तो ब्लैक का क्षेत्रफल वैसे होता है, बड़का को आर मानेंगे, छोटका कोई छोटकी वृत्तकार। देखिए यह यहाँ तक के आर मानेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक आर, और यहाँ से लेकर यह छोटकी तक लगाएंगे छोटकी आर। तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर छोटकी आर स्क्वायर 22/7, यानी बड़की आर कितना है 42 स्क्वायर माइनस छोटकी आर कितना हो जाएगा बताइए। यह देखिए 3 गुना होगा, 10 21 प्लस 10.5, 3 गुना हो जाएगा, वो 4 गो था, यानी 31.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 31.5 हो जाएगा। इसका भी स्क्वायर होगा, इसको भी a प्लस बी को होल स्क्वायर पर तोड़िए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 22/7 इंटू 42 प्लस 31.5 इंटू 42 माइनस 31.5, 31.5। देखिए अब यह जोड़िए 22/7 गुना, ये जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा जानते हैं, 5 के 5 और 4 2 1 3 और 4 3 7 73, और गुना इसको घटाएंगे तो 10.5, यह कट सकता है 1.5 से। अब इसको गुना कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 22 गुना 73.5 गुना 1.5, यानी आप कह सकते हैं 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ब्लैक भाग का क्षेत्रफल हो गया। यह आप गुना करके निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। आगे आइए, अब हम अंतिम भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे जिसका नाम है व्हाइट। व्हाइट है तो इसको निकालेंगे, पहले त्रिज्या निकालेंगे, WHIT व्हाइट भाग का त्रिज्या। तो त्रिज्या होगा 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5। कहिएगा पागल हो गए सर, 500 गुना भी कर सकते हैं, लेकिन लिख दिए हैं, गुना करके आप लिख दीजिएगा। देखिए ना, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग, देखिए 1 2 3 4 5, 5 भाग है तो पांचों सबका बराबर है, तो आप लिख सकते हैं गुना करके। तो आप जोड़ दीजिए, 10 पचे 50 अढ़ाई 52.5 हो जाएगा उम्मीदता। देखिए 50 पैसा 50 पैसा, 1 2 3 4 5 अढ़ाई रुपया ही हुआ, और 10 पचे 50 तो हो गया इतना 52, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके एक और भाग का लंबाई, 4 में कितना होता है 42 होता है, 21 गुना 42 हो गया तो 42। तो यह तो देखेंगे तो पहले हम लिखेंगे व्हाइट भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो पहले देखिए यह पाई का मान 22/7, 22/7 इंटू आर का मान कितना है 52.5 के स्क्वायर माइनस 42 स्क्वायर हो सकता है। 4 गो है तो 42 नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक 4 है। देखिए छोटका आर का 1 2 3 4 4 है, 42 हो गया। तो आप समझिए इसको भी a प्लस बी a माइनस बी निकालिए, 22/7 इंटू 52.5 प्लस 42 इंटू क्या हो जाएगा बताइए 52.5 माइनस 42.0 दे सकते हैं। अब समझिए 22/7 गुना, इसको जोड़िए तो 5 हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, गुना ये हो जाएगा 10.5 हो जाएगा। यह काट दीजिए दोनों 1.5। अब गुना कर दीजिए 1.5 गुना 94.5 गुना, और बताइए 22, बस 22। अब हो गया 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पांचों भाग का क्षेत्रफल हम लोग निकाल दिए हैं। बहुत सुंदर से जो कह रहा था वह कर लिए, थोड़ा सा लंबा था, ऐसे विशेष पेचीदा नहीं है, बहुत आसान था। अब अगले आइए,
अगला कह रहा है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास इतना है। किसी कार का व्यास कितना है, आपका इतना सेंटीमीटर दिया हुआ है। आराम से आप देख सकते हैं व्यास दिया हुआ है, तो हम लोग अब त्रिज्या इसको आराम से निकाल सकते हैं बिना कोई बेहिचक के। समझ गए, बेहिचक हम क्या करेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे। तो पहले एक बना लेते हैं, छोटा सा वृत्त बना लेते हैं आपके सामने, यह वृत्त है। अब एक त्रिज्या की बात कर रहा है, तो यह त्रिज्या बना दिए। त्रिज्या कितना हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर व्यास है तो 40 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। तो यहाँ देखिए व्यास क्या है, यानी व्यास क्या है, 80 है तो 80 सेंटीमीटर है। समझ गए, तो त्रिज्या बताइए क्या हो जाएगा, त्रिज्या निकाल लीजिए, 80/2 हो जाएगा, यानी 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतना तो हो गया। तो पहिए द्वारा एक चक्कर लगाए में तय की गई दूरी, देखिए पहिया द्वारा एक चक्कर लगाए में दूरी यानी परिधि होता है, तो वह निकाल लीजिए। समझ गए, तो पहिया द्वारा एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी बराबर क्या होगा, 2πr, यानी 2 गुना 22/7 गुना r का मान जान रहे हैं आप 40, यानी हम ऐसे भी कर सकते हैं 40 गुना 80, 40 गुना 22/7 गुना 80 सेंटीमीटर। इतना तो आप कर सकते हैं, यानी एक बार इसका चक्कर लगाने में कर लिया। अब कह रहा है यदि वह कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में पहिया कितना चक्कर मारेगा। तो पहले देख लेते हैं 60 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है, 10 मीटर में कितना दूरी तय कर ले रहा है। अगर उतना दूरी में यदि यह परिधि से भाग दे देंगे तो नहीं चक्कर निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा, कोई सोचने वाली बात नहीं होगा। तो पहले हम यह निकाल लेते हैं कार की चाल क्या है। तो पहले कार की चाल देखिए, चाल को हम सेंटीमीटर में करेंगे। क्या हम करेंगे, सेंटीमीटर में, क्योंकि हमको दिया हुआ है त्रिज्या सेंटीमीटर में, यहाँ मिनट में है तो दिक्कत है। यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ है, यहाँ मिनट में है, तो यहाँ मिनट में रहने देंगे। लेकिन यह जो है किलोमीटर प्रति घंटा, घंटा को मिनट करेंगे और किलोमीटर को हम लोग सेंटीमीटर करेंगे, तब न बराबर होगा। तो यहाँ क्या कितना स्पीड चल रहा है, 66 किलोमीटर, चाल है 66 किलोमीटर पर घंटा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 66 गुना 1000 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर में, फिर 100 से गुना करेंगे सेंटीमीटर में। समझ गए, तो यह हो गया सेंटीमीटर पर मिनट। मिनट करने के लिए 60 से भाग देंगे क्योंकि गुना है। देखिए यह शून्य काट दीजिए, 11 छक 66 हो गया। तो अब जानते हैं क्या होगा, 11 पर कितना शून्य हो गया, 1 2 3 4 शून्य, 1 2 3 4 शून्य हो गया आपका सेंटीमीटर पर मिनट हो गया आपका यह चाल। अब यह चाल हो गया, तो अब तो हम यह निकाल सकते हैं 10 मिनट में तय की गई दूरी। तो निकाल सकते हैं 10 मिनट में कार के द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है आप बताइए। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर हो चाल गुनी समय। तो यानी 10 गुना हम लिख सकते हैं, 10 गुना चाल लिख सकते हैं, 10 गुना 11, चाल कितना है 1 2 3 4 समझ गए। तो यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका, 1 शून्य सिर्फ बढ़ जाएगा, यानी 11 पर 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका, 5 सेंटीमीटर इसका दूरी तय हो जाएगा। इतना बात आप समझ रहे हैं। आप पहिए द्वारा लगाए गए चक्कर निकाल सकते हैं। अब हम लोग लिखें चक्करों की संख्या, क्या लिखेंगे, आगे लिख देते हैं पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या। पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या बराबर हम लिख सकते हैं, देखिए जितना दूरी तय किया, एक चक्कर अगर घूमेगा, देखिए आपको नहीं समझ में आ रहा तो यह बताते हैं। देखिए एक चक्कर तो घूम लिया, अगर मान लीजिए यही चक्कर मार रहा है वो, अगर इतना दूरी तय किया, इतना दूरी क्या किया, एक चक्कर से भाग देंगे तो कितना चक्कर हो गया, नहीं होगा, आराम से हो जाएगा। तो आराम से इसमें आप भाग दे सकते हैं, कितना से भाग दे सकते हैं, 11 पर 5 शून्य पर कितना हो जाएगा, 22/7 गुना 80, यही परिधि निकाले थे हम, समझ गए। तो यह भाग होकर उधर गुना में बदल जाएगा, तो इसको फाइनली हम लिख सकते हैं 11 पर 5 शून्य
3 दू 5 बट्टे 22 गुना 80 और गुना 7 कर सकते हैं। अब इसको काट छाट आप आराम से कर सकते हैं, समझ गए। इसको अगर काटिएगा देखिए यह शून्य कर सकते हैं, इसको आप काट सकते हैं, बहुत ही अच्छा से इसको काट सकते हैं। इसको ऐसे काट सकते हैं 600 5000 बार में, 5000 बार में कट गया। अब इसको हम लोग काट देंगे, कितना बार में काटेंगे, इसको 8 से काट देंगे तो 625 हो जाएगा। और जैसे ही इसको गुना करेंगे, जैसे ही इसको गुना करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 4 73 75 73 75 चक्कर हो जाएगा आपका आंसर। 43 75 आपका आंसर आपका हो जाएगा। इतना आप कर सकते हैं, नहीं तो आप काट सकते हैं, इसमें कुछ कहने गया। आप कहिएगा कोई बच्चा कि सर आप जो है ना गुना भाग ही ऐसे कर लेते हैं, तो हम आपको करके दिखा देते हैं। देखिए आपको यह शून्य कट सकता है। आप देखिए यहाँ आप ऐसे कर सकते हैं 11 दूना 22 2 हो गया आपका। यहाँ बचा क्या, देखिए 1 2 3 4 शून्य बचा, एक पर 4 शून्य आपका बच गया, 4 शून्य बच गया। अभी 2 बार में आप काट सकते हैं, देखिए ना कितने बार में। यहाँ 10,000 है तो 5,000 आपका हो जाएगा, 10 कट गया, 5 दूना 10 तीन शून्य हो गया, इतना हो गया। अब इसको 8 के पहरा से इसको आधा कर दीजिए, 4 हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा बोलिए, 25 हो जाएगा, डबल शून्य हो जाएगा, डबल शून्य हो जाएगा। आप समझिए, फिर इसको 2 बार में काट दीजिए, 1200 हो जाएगा। फिर इसको 2 बार में काट दीजिए, 625 हो जाएगा, 625 गुना इतना कर लीजिएगा, 4375 हो जाएगा। हो गया, अब तो आसान हो गया। ऐसा नहीं है कि आपको हम सिर्फ बताते हैं, बहुत आसान से आपको समझाते भी हैं। यह आपका अंतिम क्वेश्चन है, उसके बाद यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा, समझ गए। देखिए यह चैप्टर बहुत आसान है, यह तो 1 मिनट का सवाल है। देखिए ना, कह रहा है निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनिए, ऑब्जेक्टिव है, अपने उत्तर के लिए औचित्य भी दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और उसके क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो वृत्त का त्रिज्या। देखिए वृत्त का परिमाप कह रहा है बराबर है वृत्त का क्षेत्रफल का, तो क्या होगा वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त का परिमाप 2 पाई r और क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। देखिए ना, यह पाई से पाई कट गया, यह r से a बार कट गया, 2 बराबर r बच गया, तो नहीं हो गया 2 मात्र, पाई बराबर क्या हो गया 2 मात्र। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। समझिए कितना आसान है, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। इसी के साथ ही यह वीडियो समाप्त करते हैं, क्योंकि यह चैप्टर ही आपका समाप्त हो गया। फिर से हम लोग मिलेंगे दूसरे चैप्टर में। जय हिंद।